Okay, fine. So let us start with Unit 1 and the very first lecture of Environmental Engineering 1 actually. So this is basically on the water supply engineering. This is also the water supply engineering. ठीक है, water से related हम लोग इसमें discuss करने वाले. So let us see the first lecture on this series. So I'll just present my screen to you all. Guys, is it visible to you all? This lecture Yes, one. sir. Okay. दिख रहा है सर. ठीक है. So okay, here. So I'll just do different. So for the first lecture, we have we are discussing about the water sources. तो सबसे पहले हम लोगों को क्या डिस्कस करना था इसमें, मैंने आपको बताया था कल सिलेबस में. हम लोग इसमें जो सबसे पहले देखेंगे वो होगा वाटर के क्या क्या सोर्सेज हैं. ठीक है, सोर्सेज मतलब कि हम लोगों को पानी कहाँ से मिलेगा. ठीक है, तो ये जब भी हम, मैंने बताया एज अ स्टोरी हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते जाएंगे कि कैसे कैसे वाटर कहाँ से मिलता है, वाटर को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और वाटर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वाटर का ट्रीटमेंट कैसे होता है. ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप. सो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द सोर्स ऑफ वाटर. जब सोर्स ऑफ वाटर आप लोगों को पता होगा तो ही आप पता कर पाओगे ना कि मेरे को पॉपुलेशन को जो पानी पिलाना है वो मैं कहाँ से दूंगा, है ना. तो मैं वाटर डिमांड जो है वो कहाँ से फुलफिल करूंगा. तो आपको पहले अपने एरिया के या जिस जगह पे है आपको वाटर सप्लाई देनी है वहाँ के सोर्सेज पता करने पड़ेंगे कि वाटर सोर्सेज क्या क्या है. सो बेसिकली दो कैटेगरीज में वाटर रिसोर्सेज को सोर्सेज को डाला गया है. फर्स्ट इज सरफेस सोर्सेज एंड सेकंड इज सब सरफेस. ठीक है, सरफेस और सब सरफेस आप लोग समझ रहे होंगे. इसको सरफेस मतलब जो सरफेस पे होते हैं. ठीक है, सब सरफेस मतलब जो सरफेस के नीचे रहेंगे. ठीक है, मतलब ग्राउंड लेवल से नीचे रहेंगे. सरफेस मतलब जो ग्राउंड लेवल से ऊपर रहेंगे. तो ग्राउंड लेवल से ऊपर कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं. पॉन्ड्स हो सकते हैं, आपकी लेक्स हो सकती हैं. ठीक है, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स हो सकती हैं. स्टोरेज रिजर्वायर्स हो सकते हैं जैसे आपका टीरी डैम है. ठीक है, उसी तरीके से ओशंस हो सकते हैं. बट ओशन क्या है, इट इज नॉट जनरली यूज फॉर वाटर सप्लाईज. ठीक है, मतलब अगर आप देखें तो ओशन का पानी हम लोग, सी का पानी जो होता है वो हम लोग ज्यादातर पीने के लिए यूज नहीं करते हैं. बट अगर आप देखें कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि आपका यूएई वगैरह में, तो वहां पे क्या होता है कि ये लोग मतलब एक प्रोसेस इस तरीके से करते हैं कि पानी को, समुद्र के पानी को इवेपोरेट करते हैं. ठीक है, वाटर को इवेपोरेट करते हैं और वो फिर से कंडेंस होकर वो रेन की तरह फॉल होता है और उसको वो लोग अप टू पोर्टेबल वाटर बना देते हैं. तो बट इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस. आप इस प्रोसेस को नहीं कर सकते, मतलब ये मतलब कर सकते हो बट ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होगी. ठीक है, तो ये बहुत कॉमन नहीं है ये प्रोसेस. कुछ ही कंट्रीज हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वही इस प्रोसेस को कर पाते हैं. जैसे उन लोगों के पास ऑयल के रिजर्वायर्स हैं बट उनके पास वाटर नहीं है ना, तो वो लोग, उनके पास पैसा ज्यादा है, वो लोग भी इस प्रोसेस को करते हैं, अपने ओशन के पानी को पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करते हैं. बट ये इंडिया में अभी फिजिबल नहीं है और कई सारी कंट्रीज में भी ये फिजिबल नहीं है कि हम इतनी महंगी प्रोसेस को कर पाए. ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ऑप्शन सोर्स जरूर है बट बहुत कम जनरली यूज नहीं करते हैं हम लोग इसको फॉर पोर्टेबल वाटर, फॉर ड्रिंकिंग वाटर. ठीक, उसी तरीके से सब सर्फेसेस क्या होते हैं. सब सर्फेस सोर्स क्या होंगे, जो अंडरग्राउंड सोर्सेज होंगे. अंडरग्राउंड क्या क्या हो सकते हैं, जैसे वाटर के स्प्रिंग हो गए आपके, यहाँ पे काफी कॉमन है. टिहरी के एरिया में आपने देखा होगा कई जगह पे हैंडपम्प्स लगे हुए हैं, है ना. स्प्रिंग वाटर आता रहता है कहीं ना कहीं से, ये स्रोत का पानी जिसे हम बोलते हैं. ठीक है, वो है. ठीक है, और उसी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन वेल्स हैं. फिर वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, प्लेन्स में आपने देखा होगा वेल होते हैं, ट्यूबवेल्स लगे होते हैं. ठीक है, ये सब कहाँ के सोर्सेज हैं, ये सब सरफेस वाटर सोर्सेज हैं. तो ये आपके सारे के सारे रॉ वाटर के सोर्सेज जहाँ से आपको रॉ वाटर मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट आपको पता तो चल गया ये आपके सोर्सेज हैं. नेक्स्ट आपका है कि आपको आपको क्वालिटी, वाटर की क्वांटिटी एस्टिमेट करनी है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि वाटर की क्वालिटी कैसे आप एस्टिमेट करोगे.
तो just a minute. Okay, here. So water quality estimation. अब क्वालिटी एस्टिमेशन का वाटर क्वांटिटी एस्टिमेशन, सॉरी, क्वांटिटी एस्टिमेशन का क्या मतलब होता है कि हम लोगों को किसी शहर में पानी देना है, किसी टाउन में पानी देना है, तो उसकी हम क्वांटिटी कैसे निकालेंगे कि कितना पानी हम लोगों को देना है। ठीक है, तो उसको देखते हैं हम लोग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। So the quantity of water required for municipal uses for which the water supply scheme has to be designed requires following data. अब ये दो डेटा पे डिपेंड करता है। एक तो है कि वाटर का कंजम्पशन रेट क्या है, और दूसरा है कि पॉपुलेशन टू बी सर्व्ड, कितनी पॉपुलेशन को हमें देना है, उससे हमारी क्वांटिटी निकल के आएगी। ठीक है, वाटर कंजम्पशन रेट है और पॉपुलेशन टू बी सर्व्ड। पॉपुलेशन लेट अस से हमारी सिटी की जो पॉपुलेशन है वो है 1 लाख मान लीजिए। ठीक है, 1 लाख की सिटी को हम लोगों को पॉपुलेशन को पानी देना है। ठीक है, और वाटर कंजम्पशन रेट क्या होता है? वाटर कंजम्पशन रेट की यूनिट में आप ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, देखिए, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन, कैपिटा मतलब पर्सन, पर कैपिटा डिमांड इन लीटर पर डे पर हेड। सो दिस इज लाइक लीटर्स पर डे पर हेड, है ना। तो LPCD भी आप बोल सकते हैं इसको, लीटर्स पर पर्सन पर डे, LPCD। इस तरीके से ये आप कॉमन देखेंगे LPCD लिखा हुआ मिलेगा आपको, नहीं पता वो समझ जाइएगा, लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है, तो वही चीज है इसमें, लीटर्स पर डे पर हेड, मतलब कि एक आदमी कितना लीटर पानी हर दिन यूज करता है। ठीक है, तो उससे आपकी क्वांटिटी पता चल जाएगी। अब क्वांटिटी कैसे निकालोगे? क्वांटिटी हो जाएगा पर कैपिटा डिमांड कितनी है और पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, तो मान लीजिए आप पीते हैं एक दिन, मतलब आपका जो वाटर का कंजम्पशन है एक दिन का है वो 100 लीटर है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए। ठीक है, एक बंदे का। ठीक है, और मान लीजिए और आपकी पॉपुलेशन है 100 लीटर का है, और मान लीजिए सिर्फ आपकी फैमिली में, मैं सिर्फ एक फैमिली का लेता हूँ, 10 लोग हैं, तो आपकी टोटल क्वांटिटी की डिमांड कितनी हो जाएगी? दैट 100 लीटर्स इंटू पॉपुलेशन 10 है ना, तो कितना हो जाएगा? 1000 लीटर हो जाएगी आपकी। तो उसी तरीके से पूरी सिटी की हम निकाल सकते हैं पॉपुलेशन से पर कैपिटा डिमांड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इस यूनिट का बहुत ध्यान रखिएगा, दैट इज LPCD, लीटर पर कैपिटा पर डे, मतलब 1 लीटर पर हेड पर डे कितना यूज हो रहा है, कितना लीटर यूज हो रहा है। ठीक है, उसको बोलेंगे LPCD, लीटर पर कैपिटा पर डे। ये कई जगह पे यूज होगा आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर वाटर कंजम्पशन रेट। अब किस किस कंजम्पशन क्या, मतलब किस किस रेट से कंजम्पशन होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोगों को एक टेबल यहाँ पर बनाई हुई है। ठीक है, सो वैसे तो बहुत डिफिकल्ट है, देखिए लिखा हुआ है, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिसाइजली असेस कि कितनी क्वांटिटी यूज होगी, डिमांड कितनी है पब्लिक की, ये मतलब बहुत प्रिसाइजली आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन वहां पर कुछ सारे, बिकॉज देयर आर वेरिएबल फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर कंजम्पशन, क्योंकि वाटर को कंज्यूम करने के लिए बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अभी हम लोग ये टॉपिक भी कवर करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वाटर कंजम्पशन में, कौन वाटर कंज्यूम करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये भी हम चेक करेंगे। The various type of water demands which a city may be broken into following classes. अब ये जो हम लोग मोटा मोटे तौर पे जो वाटर की डिमांड निकालेंगे ना किसी सिटी की, वो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, वाटर कंजम्पशन फॉर वेरियस पर्पस। अब देखिए इसको किस तरीके से किया हुआ, डिवाइड इन टाइप्स ऑफ कंजम्पशन। LPCD, लीटर पर कैपिटा पर डे, कितना मतलब हर लीटर पर डे कितना चाहिए एक आदमी को, एवरेज कितना है और परसेंटेज कितना है टोटल का। ठीक है, इस तरीके से नॉन डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट इज योर डोमेस्टिक कंजम्पशन। डोमेस्टिक कंजम्पशन में आपका सब कुछ आ गया जो भी आप घरों पे यूज करते हो। ठीक है, मतलब पीने के लिए, ये नहाने वगैरह के लिए, आपका बेदिंग के लिए, है ना, और वाटरिंग के लिए, ये सब चीज के लिए जो होता है, वॉशिंग के लिए और डिश वॉशिंग वगैरह के लिए जो होता है, ये आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन रहेगा। तो ये मान के चल रहे हैं कि पर लीटर पर डे हर एक आदमी कितना यूज करता है? करीब 65 to 300 लीटर्स पर डे यूज करता है। अब देखिए रेंज बहुत बड़ी है, 65 to 300, है ना। 65 to 300 लीटर्स बहुत बड़ी रेंज होती है। ये 65 कितना कम और 300, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री में आप हैं। ठीक है, यूएस में जो होता है वो शायद मैक्सिमम मिलता है ना, और यहाँ पर इंडिया में जो हम यूज करते हैं वो कुछ और रहता है। तो सारा का सारा आप लोगों का पता चल जाता है यहाँ से कि कितना आपको पर लीटर कैपिटा पर डे यूज हो रहा है। ठीक है, और एवरेज जो इसमें दे रखा है वो 160 बता रखा है, मतलब इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू ले रखी है वो 160 है, मतलब ऑन एन एवरेज, मतलब एक बंदा डोमेस्टिक यूज के लिए 160 लीटर पर कैपिटा पर डे है। मतलब आप अगर आप अपने आप को एक इंडिविजुअल मानो तो आप एक दिन में 160 लीटर्स वाटर यूज करते हो फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। ठीक है,
सो दिस कंप्राइजेस ऑफ द 35%, मतलब टोटल 100% का ये 35% है। दूसरा टाइप का कंजम्पशन क्या है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल डिमांड। अब कुछ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डिमांड भी होती है, ठीक है, जैसे शॉप हो गई या फिर इंडस्ट्रीज हो गई कई सारी, वहां पर नॉमिनल कोई इंडस्ट्री आप सेटअप करें तो वहां पर नॉमिनल रेंज कितनी रहती है, 45 to 450, मतलब 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, मतलब 135 लीटर हम मान के चलते हैं कि वहां पर यूज होता है, ठीक है। उसी तरीके से पब्लिक यूज इंक्लूडिंग फायर डिमांड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेक्स्ट टॉपिक यही है, फायर डिमांड। अब देखिए कई शहरों में आपका फायर फाइटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, सिस्टम मतलब कि आपका फायर फाइटिंग ब्रिगेड होती है, तो कहीं पर आग लगती है तो वो पानी उनको स्टोर करके रखना पड़ता है ताकि जब भी फायर लगे तो उनको वो यूज कर सके उसको, है ना। तो वो डिमांड क्या होती है, वो भी पर पॉपुलेशन के हिसाब से निकाल के रखते हैं कि ऑन एन एवरेज हर बंदे के लिए पर डे 45 लीटर पानी एटलीस्ट वो लोग सेव करके रखेंगे, ठीक है। तो ये होगी फायर की डिमांड, तो ये कितनी है, ऑलमोस्ट 10% है। तो 35 है, 30% या 10% है। और इसके बाद लास्ट आता है लॉसेज एंड वेस्ट। लॉसेज एंड वेस्ट क्या हो गए कि आपको पानी सप्लाई तो कर दिया है, ठीक है, लेकिन पानी सप्लाई करने में कहीं पे लीकेज आ गया है, या फिर कई बार आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं कि अपने कनेक्शन जोड़ लेते हैं किसी और पाइप से, होता है कि नहीं होता है इस तरीके की एक्टिविटीज। तो ये क्या होते हैं, लॉसेज एंड वेस्ट में आते हैं। तो इसको मान के चलते हैं कि 62 लीटर पर कैपिटा पर डे हर बंदे के लिए, मतलब इतना आपको रिजर्व रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अराउंड होता है 25%। तो आप अगर देखोगे तो ऑन एन एवरेज टोटल डिमांड कितनी आ रही है, आप इन सबको प्लस कर लो तो आपको पता चल जाएगा कितनी आ रही है, ऑलमोस्ट कितनी आएगी ये, 160, 260 एंड 300, 400 समथिंग आप मान लीजिए इसको, है ना, 400 लीटर पर कैपिटा पर डे मान के चलिए कि आप लोग इतना आपका ऑन एन एवरेज आपका लग रहा है, ठीक है। बट ये इंडिया में इतना हो अभी हमें नहीं पता है इस चीज का, ठीक है, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि कितना है हम लोग इंडिया में ऑन एन एवरेज कितना लेते हैं। वो हमारी बेसिकली क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन में काम आएगा, वो हमें पर कैपिटा डिमांड हम लोगों को यहाँ से पता लगेगी। और पॉपुलेशन तो आप निकाल ही सकते हैं, पॉपुलेशन निकालने के लिए भी अगली यूनिट में हम लोग देखेंगे कि पॉपुलेशन कैसे फोरकास्ट करना है, राइट। अब जैसे मैंने फायर फाइटिंग का बताया था, आप उसी तरीके से देखिए, ये देखिए फायर फाइटिंग डिमांड। अब ये डिमांड में कभी कभी ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं गेट में, काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये फॉर्मुला बेस्ड है, ठीक है। सो तो पर कैपिटा फायर डिमांड इज वेरी लेस। कितनी थी फायर डिमांड, करीब करीब 42 के अराउंड थी, 40 के अराउंड 40 एलपीसीडी थी, है ना। इज वेरी लेस ऑन एन एवरेज बट द रेट एट विच द वाटर इज रिक्वायर्ड इज वेरी लार्ज। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो रेट है वो बहुत कम है, बट जो आपको देखिए कहीं पर अगर फायर होती है, आग लगती है, तो आपको बहुत लार्ज क्वांटिटी में पानी एक साथ चाहिए होता है ना। तो इसको निकालने के लिए इन्होंने क्या किया है, कई सारे फॉर्मूलेज दिए हैं कि आप कैसे क्वांटिटी निकाल सकते हो, सॉरी कैसे ये इसको डिस्चार्ज आप लोग इसको निकाल सकते हो, मतलब कितनी डिमांड रहेगी रेट ऑफ फायर डिमांड को कैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने कुछ फॉर्मूले दिए हैं जो कि बेस्ड है पॉपुलेशन पे। तो आप ये देखिए, एक है अमेरिकन इंश्योरेंस एसोसिएशन, इसने दिया हुआ है क्यू लीटर पर मिनट, है ना। तो लीटर पर मिनट क्या है, दिस इज नथिंग बट डिस्चार्ज, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट डिस्चार्ज, है ना। लीटर पर मिनट तो डिस्चार्ज कितने का चाहिएगा, 4637 अंडर रूट ऑफ पी 1 माइनस 0.01 अंडर रूट ऑफ पी। अभी जो पी है ना, इसमें एक चीज नोटिस कीजिएगा, पी इज इन 1000 है, ठीक है। तो मतलब कि 1000 का मतलब ये है कि अगर आपका वो 10,000 है, पॉपुलेशन मान लीजिए 10,000 है, तो 1000 में कितनी हुई 10 होगा, तो पी की जगह पर आप 10 यूज करोगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपकी 1 लाख है, 1 लाख पॉपुलेशन है, तो 1 लाख में 5 जीरो आएंगे, है ना। तो अगर उसको 1000 में करेंगे तो कितना होगा, 100,000 होता है 1 लाख, तो पी की जगह पर हम 100 यूज करेंगे, ठीक है, 1 लाख यूज नहीं करेंगे। तो आप इस कैलकुलेशन से सिंपली निकाल सकते हैं कि कितना डिस्चार्ज आएगा 1 लाख की पॉपुलेशन के लिए, जितने भी आपकी पॉपुलेशन होगी उसके लिए। बस इसमें ये ध्यान रखना है इन फॉर्मूले में कि इट इज इन 1000, ठीक। उसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला है कुचलिंग्स फॉर्मूला, ये भी काफी ज्यादा यूज होता है। इसके ये दे रखा है Q इक्वल्स टू 3182 अंडर रूट टाइम्स ऑफ P। इसमें भी P जो है 1000 में ही है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन कहीं की 1000 है तो आप इसमें 1 यूज करोगे, 5000 है तो 5 यूज करोगे, 5000 नहीं यूज करोगे 5 करोगे, अंडर रूट ऑफ 5, ठीक है। उसी तरीके से आपका नेक्स्ट है, दो फॉर्मूले और गिवन है, फ्रीमैन्स फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू 1.136.5 P अपॉन 5 प्लस 10, इसमें भी P जो है वो थाउजेंड्स में है। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट मैनुअल फॉर्मूला है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने भी फॉर्मूला निकाला है
बट इसका ये दिखेगा, ये लीटर्स में नहीं है, किलो लीटर्स में है। ठीक है, पर डे में दे रखा है, किलो लीटर्स पर डे में है इसकी यूनिट। तो दिस इज डिस्चार्ज। तो ये आ रहा है करीब आपका 100 √of p। p इज अगेन p, यूज p फॉर p ग्रेटर देन 50,000। मतलब ये फॉर्मूला तब यूज करोगे आप जहाँ पर पॉपुलेशन 50,000 से ऊपर की होगी, तो वहां पर एक फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो ये चारों के चारों फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखेंगे अपने। ठीक है, गेट पे ये पूछा जा चुका है, मतलब ये फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। वो आपसे पूछते हैं कि आप किसी जगह पे इतनी पॉपुलेशन है, आप मुझे फायर डिमांड बताइए यूजिंग दिस फॉर्मूला, फ्रीमैन्स फॉर्मूला, यूजिंग कुशलिंग्स फॉर्मूला। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज योर फायर डिमांड। फैक्टर्स अफेक्ट, सॉरी फायर डिमांड हो गई। नेक्स्ट इज योर फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड। अब आप एक चीज बताइए मुझे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें कि पर कैपिटा डिमांड अफेक्ट होती होगी। मतलब पर कैपिटा डिमांड मतलब कि यार मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मतलब जितनी मेरी पानी की नीड है जरूरी नहीं कि आपकी भी उतनी नीड हो, है ना। जितनी मेरी पानी की नीड है जरूरी नहीं कि वो दूसरे इंडिविजुअल की भी उतनी हो। या फिर इंडिया में जितना पानी लोग यूज करते हैं, मान लीजिए एक बंदा इंडिया में 200 लीटर पर कैपिटा पर डे यूज करता है, मतलब पर हेड जो है 200 लीटर यूज करता है। क्या यूएस में भी उतना यूज करता होगा? नहीं, यूएस डेवलप नेशन है, वहां पर ज्यादा यूज करते हैं, वहां पर 350 लीटर पर कैपिटा पर डे तक का यूज करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनके सिस्टम्स अलग हैं, उनके फ्लशिंग सिस्टम है, इंडिया में फ्लशिंग सिस्टम कई जगहों पे नहीं होता है ना। वो लोग शावर्स यूज करते हैं और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जकूजी यूज करते हैं, स्विमिंग पूल्स में पानी यूज करते हैं, मतलब उनका लाइफ स्टाइल उस तरीके का होता है, तो उनकी जो पर कैपिटा डिमांड है वो भी डिफरेंट है ना। हम लोग बर्तन धोते हैं तो वो लोग, उनके पास डिश वॉशर होता है, उसमें ज्यादा पानी कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो बिकॉज दे आर डेवलप नेशन, समझ रहे हो। तो ये हर एक इंडिविजुअल का, अब यार जितना डिमांड हमारी होगी, जरूर जितनी फैमिली की आपकी डिमांड है तो 4 लोगों की, उतनी क्या मुकेश अंबानी की भी डिमांड होगी? नहीं होगी, उसकी ज्यादा हो सकती है। उसके यार आपके पास एक कार धोने के लिए होगा, उसके बाद 50 कार धोनी होंगी उसको डेली, समझ रहे हो। तो हर एक इंडिविजुअल पे ये फैक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं पर कैपिटा डिमांड में, है ना। इसलिए हम लोग एवरेज लेते हैं, हमेशा एवरेज पर कैपिटा डिमांड लेके डिजाइन करते हैं। तो अभी कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले एक बार एग्जाम में, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनमें पर कैपिटा डिमांड अफेक्ट करता है जो इसको। ठीक है, तो पहले देखिए साइज ऑफ द सिटी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जनरल सी बात है। अगर साइज ज्यादा बड़ा होगा उस सिटी का, तो वहाँ पे ज्यादा सीवरेज सिस्टम होगा वहाँ पे, और जो स्मॉलर टाउन होगा वहाँ पे सीवरेज सिस्टम नहीं होगा, वहाँ पे अलग तरीके की फ्लशिंग सिस्टम्स होंगे, या फिर है ना इस तरीके का होगा। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बड़ा होगा, बड़ी सिटी होगी, बड़ा टाउन होगा, तो वहाँ की डिमांड ऑफकोर्स ज्यादा होगी। तो एक तो फैक्टर हो गया कि साइज ऑफ द सिटी। तो जैसे दिल्ली और टीवी है, तो ऑफकोर्स दिल्ली में जो कंजम्पशन होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, उसी तरीके से प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। अब जिस सिटी में इंडस्ट्रीज वगैरह ज्यादा है, तो वहां पर ऑफकोर्स कंजम्पशन ज्यादा होगा वाटर का पर कैपिटा, है ना। यहाँ पर टीवी में इंडस्ट्रीज नहीं है, तो यहाँ पर इंडस्ट्री वाला पोर्शन कम रहेगा। ठीक है, तो ये इस पे ये डिपेंड करेगा। क्लाइमेटिक कंडीशंस, अब देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन से पर कैपिटा डिमांड का कैसे फर्क पड़ सकता है। आप, हाँ, टिहरी का एग्जांपल लेते हैं। आप टिहरी में रहते हैं और आप में से कई लोग 3 दिन में एक बार नहाते हो, कई लोग तो शायद हफ्ते में एक बार नहाते होंगे, है ना। बट जो दिल्ली में रहता है वो शायद दिन में भी 2 बार नहा लेता है, कि बस सुबह जा रहा है फिर शाम को आके दोबारा नहा रहा है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी, गर्मी ज्यादा है ना। तो वहाँ पर कंजम्पशन क्या है, ज्यादा है, तो वहाँ पर क्या है, पर कैपिटा डिमांड चेंज होगी, समझ लो। तो इस तरीके से ये फैक्टर भी है क्लाइमेटिक कंडीशन का। और आप अगर रशिया वगैरह जाएंगे, और कई सारी ऐसी सिटीज हैं जो बहुत कोल्डर रीजन है, वहाँ पर लोग तो महीने महीने तक का नहीं नहाते हैं, कई बार वो सिर्फ ड्राई वॉशिंग करते हैं। ठीक है, तो वहाँ की डिमांड अलग होगी ऑफकोर्स। तो एक फैक्टर ये भी है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैबिट्स ऑफ द पीपल, जैसे मैंने बताया, एंड इकोनॉमिक स्टेटस। आपका आपका जो फैमिली का कंजम्पशन है और जो मुकेश अंबानी की फैमिली का कंजम्पशन है, वो इक्वल तो हो नहीं सकता, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड करेगा और हैबिट पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, जिसके बाद जितनी फैसिलिटीज होंगी उसका उतना पर कैपिटा डिमांड उसका ज्यादा होगा। तो इस तरीके से फ्लक्चुएट कर सकता है फैक्टर, ये अफेक्ट कर सकता है पर कैपिटा डिमांड। और क्या है, क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है, और क्वालिटी ऑफ वाटर कैसे अफेक्ट करेगा? देखो, अगर पानी साफ है, एस्थेटिकली और मेडिकली सेफ, अगर साफ और ज्यादा अच्छा आ रहा है पानी, तो उसका कंजम्पशन ऑफकोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर आपके आपके जो टैप में वाटर आ रहा है, गवर्नमेंट आपको, जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में आपको आरओ का पानी मिलता है। ठीक है, आरओ ट्रीटेड वाटर मिलता है आपको, रिवर्स ऑस्मोसिस ट्रीटेड।
तो जो चंडीगढ़ का कंजम्पशन है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि लोग ज्यादातर टैप वाटर वहाँ पे यूज करें फॉर, बिकॉज उनको पता है कि उसमें आरओ का वाटर आ रहा है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आपका जो सप्लाई का पानी आता है वो पीते नहीं हो, आप क्या करते हो, आप समुद्र चले जाते हो, वहां से पानी भर के ले आते हो, है ना, कि यार वहाँ का ज्यादा साफ पानी आता है। होता है, क्यों होता है ये चीज, है ना। मतलब ये चीज है, क्वालिटी ऑफ वाटर पे भी डिपेंड करता है। तो कितना क्वालिटी क्वालिटी किस तरीके की आ रही है उस पर भी कंजम्पशन डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब जो प्रेशर है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब कि अब मान लीजिए आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें आपका प्रेशर जो है वो बहुत कम आ रहा है ना, या फिर प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप देखोगे इससे भी काफी डिमांड में फर्क पड़ता है। कि अगर मतलब कभी कभी एक बाल्टी आपकी आधे घंटे में भर रही होती है ना, और प्रेशर अच्छा आ रहा होता है तो शायद 5 मिनट में भर जाती है, तो उससे भी पर कैपिटल डिमांड में फर्क पड़ जाता है। तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी को स्टोर करने की कोशिश करते हैं, टैंक में भर के रख लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे फ्रेश पानी आता है तो वाला पानी फेंक देते हैं और सोचते हैं कि हम नया पानी दोबारा से भर लें। होता है कि नहीं होता इस तरीके का। तो इन चीजों पे भी ये बहुत डिपेंड करता है पर कैपिटल डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट है इफिशिएंसी ऑफ वाटर वर्क्स एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि लीक इन वाटर मेन्स एंड सर्विसेज, कहीं पर लीकेज हो गया, ठीक है, तो उन सब चीजों में भी होता है। तो उन चीजों से भी पर कैपिटल डिमांड चेंज हो सकती है। मान लीजिए आपको 150 लीटर पहुंचाना था पर हेड पानी, अब वो पहुंच रहा है 120 लीटर, क्योंकि थोड़ा सा लीकेज हो गया, तो पर कैपिटल डिमांड में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये सब। दूसरी चीज है कॉस्ट ऑफ वाटर। ऑफकोर्स कॉस्ट ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कहीं कहीं पर यार आप लोगों को बड़ा आसानी से पानी मिल जाता है, टीवी वगैरह में हम लोग पी लेते हैं पानी, है ना, तो हमें पानी की ज्यादा वैल्यू पता नहीं होती, हम लोग यूज कर रहे हैं धड़ल्ले से पानी, ऐसा सब कुछ चलता है। बट अगर आप सिटीज में जाओगे, मुंबई जाओगे, दिल्ली जाओगे, तो आपने देखा होगा वो लोग वो कैन यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो घर पे आते हैं कैन, है ना, वो 40 लीटर्स के या ऐसे छोटे छोटे कैन आते हैं, वो लोग वो यूज करते हैं उसको। तो ऑफकोर्स उसकी कॉस्ट ज्यादा है, उसको खरीदने की कॉस्ट ज्यादा है, तो वो लोग संभल के कंज्यूम करते हैं उसको। तो इससे भी पर कैपिटल डिमांड में फर्क पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ वाटर। और जिसके कॉस्ट ऑफ वाटर बहुत कम है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पानी से, तो वो बहा रहा है पानी को, है ना। तो ये चीज है, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है द चार्जिंग मेथड और मीटरिंग। अब देखोगे कहीं पर हमारे मीटर्स लगे ही नहीं है पानी के, है ना, कौन कितना पानी यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, वो है ही नहीं हमारे पास, फिक्स कर रखा है कि इतना आपको बिल देना है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की तरह पानी में भी अगर हम लोगों को चार्ज होने लग जाए कि आप भाई इतना, मतलब जैसे शहरों में होता है और जगहों पे, तो हिल्स में इतना कॉमन नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है वाटर का, है ना। टैक्स तो यहाँ भी हम लोग देते हैं वाटर का टैक्स, लेकिन कहीं कहीं भी होता है जितना आप पानी यूज कर रहे हो उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या है, टू डिफरेंट वेज ऑन द बेसिस ऑफ मीटर रीडिंग। एक तो मीटर रीडिंग हो, मतलब हर एक पाइप में आपको मीटर लगा हो जो रिकॉर्ड करे कि आप कितना पानी यूज कर रहे हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फिक्स मंथली रेट, जो यहाँ चलता है कि मंथली रेट या क्वार्टरली वो लोग आपसे चार्ज लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, दीज आर द फैक्टर्स जिसपे की पर कैपिटल डिमांड अफेक्ट करती है जिसको। ठीक है, now next is your fluctuations in rate of demand. Just a minute. Okay, so your next topic is fluctuations in rate of demand. अब कैसे कैसे rate of demand में fluctuations आते हैं ये हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। तो fluctuations in rate of demand, अब देखिए इसमें ये जो फ्लक्चुएशंस हैं ये किस तरीके के हैं, आपने देखा होगा। क्लास एम आई ऑडिबल, आप लोगों को दिख समझ में आ रहा है, स्क्रीन वगैरह क्लियरली विजिबल है कि नहीं है? यस सर। हाँ ठीक है, कहीं पर कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना आपको, है ना, या फिर ये जब लेक्चर ओवर हो जाएगा तब पूछ लीजिएगा। तो जो ये फ्लक्चुएशंस हैं ये किस तरीके के होते हैं, देखिए अब बड़ा आपने देखा होगा कि मतलब बड़े वेरिएशंस रहते हैं ना, कई कई जगह पे, जैसे आप लोगों के यहाँ पे हो सकता है कि ऐसा सिस्टम हो कि आपके सुबह 6 से 8 पानी आता हो, फिर शाम को 6 से 8 आता हो, है ना। बट कई जगह आपने देखा होगा कि वहां पे कंटिन्यूसली पानी रहता है, आपके टैप में सप्लाई का वाटर कंटिन्यूसली आते रहता है ना। तो वो ये क्या होते हैं, इनको फ्लक्चुएशंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे आप कैलकुलेट करते हो, इसका कैलकुलेट करने का तरीका होता है एवरेज डेली पर कैपिटा डिमांड। ठीक है, एवरेज डेली पर कैपिटा डिमांड। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है आप ये देखिएगा।
आप इसमें देखिए, द एवरेज डेली पर कैपिटा डिमांड इज गिवन बाय क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन 12 मंथ्स, मतलब कि 1 ईयर में डिवाइडेड बाय 365, मतलब 365 डेज अपॉन द पॉपुलेशन। इससे आपका एवरेज डेली, डेली का मतलब हर दिन की पर कैपिटा डिमांड आएगी। तो ये क्या है, पर कैपिटा डिमांड एवरेज है, मैंने ये नहीं कहा कि कितनी होगी, ये एवरेज निकालने का तरीका है, ठीक है। तो क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन 12 मंथ, एक साल में कितनी क्वांटिटी चाहिए, और 365 डेज से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पर डे में आ जाएगा, है ना। ये 1 ईयर को डे में कन्वर्ट कर देंगे अपॉन दी पॉपुलेशन। तो इससे आपका हर दिन कितना पानी का पर कैपिटा का ऑन एन एवरेज कंजम्पशन है वो आपको पता चलेगा, कितनी डिमांड है, ठीक है। तो अब ये किस चीज पे फ्लक्चुएशंस कैसे होते हैं, रेट ऑफ डिमांड में कैसे फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि आपके वहां पे सुबह 6 बजे से पानी आता है, 8 बजे तक आता है, कहीं किसी किसी जगह में हर समय पानी चलता रहता है कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो यही फ्लक्चुएशंस है। अब क्या होता है, ये इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हम लोगों को, एक्चुअल पर कैपिटा डिमांड निकालने की, डेली डिमांड निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है। हम लोग डिजाइन इसी को लेके करते हैं, जब भी हम वाटर सिस्टम डिजाइन करेंगे ना, तो एवरेज डेली पर कैपिटा डिमांड लेके हम लोग करते हैं। मतलब अलग अलग सिस्टम्स हैं, अलग अलग चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं, अभी आगे चल के आपको और क्लियर हो जाएगा। बट इसकी जरूरत क्यों पड़ती है फ्लक्चुएशंस को करने के लिए। देखिए इसमें लिखा है, if this average demand is supplied all the time, it will not be sufficient to meet the fluctuations। अब जो भी fluctuations हैं, तो अगर इतनी डिमांड आप हर समय भेजोगे तो ये जो भी फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं आपके, वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे। तो कैसे कैसे वेरिएशन हो सकते हैं, देखिए पहला है सीजनल वेरिएशन। तो आपको पता है जैसे सीजनल वेरिएशन में क्या होगा, आपका डिमांड जो होती है वो समर के टाइम में, समर सीजन में ज्यादा बढ़ जाती है, होता है कि नहीं होता, और विंटर्स में कम हो जाती है, बहुत ऑब्वियस रीजन है इसके भी। तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, सो देयर इज अ सीजनल वेरिएशन। और जो फायर ब्रेकआउट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, समर में ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीजनल वेरिएशन। और डेली वेरिएशन कैसे हो सकते हैं, ये तो सीजन के हिसाब से हो गया सीजनल वेरिएशन, जैसे कि विंटर्स में कितना हो रहा है, समर में कितना हो रहा है, ये वो वेरिएशन है। और जो डेली वेरिएशन है वो दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी, ठीक है। तो एक्टिविटी मतलब कि पीपल ड्रॉ मोर वाटर ऑन द संडेज एंड फेस्टिवल डेज। तो जब फेस्टिवल होता है तो यू बेसिकली टेंड टू टेक बाथ, और ये सब आप लोग करते हो, है ना। तो इससे क्या होता है कि आपका जो, जस्ट मिनट, तो इसमें क्या होता है, इसमें कि डेली वेरिएशन जो होता है ना, ये आपका डेली बेसिस पे चेंजेस हो गए। जैसे कि संडे हो गया और फेस्टिवल डेज में आपका क्या होता है, इन दिनों में आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। उसी तरीके से सीजनल हो गया, डेली वेरिएशन हो गया, और आर्ली वेरिएशन। आर्ली वेरिएशन मतलब क्या होता है, जो हर घंटे में चेंज हो रही है, ठीक है, जो वेरिएशन हर घंटे में आ रहा है। तो वो किस तरीके से हो सकता है, वो इस टाइम पे हो सकता है ड्यूरिंग एक्टिव हाउस होल्ड वर्किंग आवर्स, जैसे कि सुबह के टाइम है, या जब आप लोग ऑफिस जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, तो उस टाइम पे वाटर का डिमांड ज्यादा होती है ना। जब आप लोग ऑफिस चले जाते हैं उसके बाद वो वाटर की डिमांड कम हो जाती है। शाम का टाइम है, जब डिनर बनने का टाइम है, उस टाइम पे ये डिमांड बढ़ जाती है। तो ये क्या है, फ्लक्चुएशंस कैसे आ रहे हैं, आवरली बेसिस पर आ रहे हैं, घंटों के हिसाब से फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। और ये कहाँ पर हो सकता है, मान लीजिए कभी फायर ब्रेकआउट हो गया और ज्यादा पानी की जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो वो भी आपका आवरली वेरिएशन आ जाएगा उसकी वजह से। तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है फायर ब्रेकडाउन के टाइम में। तो इससे क्या होगा, द नीड ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ सप्लाई, ये हम लोगों को मैक्सिमम रेट ऑफ अर्ली सप्लाई के हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये वेरिएशन है जो बहुत इजीली आप लोग समझ सकते हैं, सीजनल वेरिएशन क्या है, डेली वेरिएशन क्या है, अर्ली वेरिएशन क्या है, ठीक है। तो अब इसकी जरूरत क्या पड़ती है, हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, एन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर मस्ट बी अवेलेबल टू मीट द पीक डिमांड, ठीक है। तो हमें पीक डिमांड को मीट करने, पीक डिमांड क्या होता है कि हम लोगों की जितनी भी हर चीज है, जैसे कि आपका फायर हो गया, आपका जो डेली का डिमांड है, ये सारी डिमांड को आप जब ऐड करते हो, या जो इमरजेंसी आपका डिमांड है वो सबको ऐड करते हो, तो पीक डिमांड आती है कि इतना हमारा सबसे मैक्सिमम डिमांड पड़ेगी। तो इसको फुलफिल करने के लिए हम लोगों को ये फ्लक्चुएशंस में वर्क करना पड़ता है, ठीक है। टू मीट ऑल द फ्लक्चुएशंस द सप्लाई पाइप, सर्विस रिजर्वायर एंड डिस्ट्रीब्यूशन पाइप मस्ट बी प्रॉपर्ली प्रोपोर्शनड। अब इनका प्रोपोर्शन होना बहुत जरूरी है, तभी ये फ्लक्चुएशंस को आप लोग इसको ओवरकम कर पाएंगे। वाटर इज सप्लाइड बाय पंपिंग डायरेक्टली एंड द पंप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मस्ट बी डिजाइन टू मीट द पीक डिमांड। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, पंप्स का यूज करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज करते हैं, डिजाइन किया जाता है टू मीट द पीक डिमांड। जितनी हमारी मैक्सिमम डिमांड होगी उसको मीट करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है।
और द इफेक्ट ऑफ मंथली वेरिएशन इन्फ्लुएंसेस द डिजाइन ऑफ स्टोरेज रिजर्वायर एंड आवर्ली वेरिएशन इन्फ्लुएंसेस द डिजाइन ऑफ पंप्स एंड सर्विस रिजर्वायर। अब देखिए, जो हम जब जो स्टोरेज रिजर्वायर मतलब जो कि हमारे टैंक्स होते हैं, वाटर टैंक्स होते हैं, अगर उसको डिजाइन करेंगे तो हम लोग कौन सा लेके चलेंगे? मंथली वेरिएशन लेके चलेंगे, है ना। तो वहां पर हम एवरेज मंथली पर कैपिटा डिमांड लेके चलेंगे, तो मंथली वाला हिसाब चलेगा उसमें। लेकिन अगर आपका आवर्ली वेरिएशन हो रहा है तो आपका किसमें फर्क पड़ेगा? पंप और सर्विस रिजर्वायर जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है। सर्विस रिजर्वायर मतलब कि जो आपके टैंक्स हैं, जो स्मॉल टैंक्स आप लोगों ने लगा रखे हैं वो सर्विस रिजर्वायर हैं, और जो पंप्स हैं, जो वाटर पंप्स आप लोग लगाते हैं, उसको डिजाइन अगर आप कर रहे हैं कितना पंपिंग रेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वो आप आर्ली वेरिएशन के हिसाब से करेंगे। तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है, एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। एज द पॉपुलेशन डिक्रीजेस द फ्लक्चुएशन रेट इंक्रीजेस, जैसे जैसे पॉपुलेशन कम होगी उतने ज्यादा फ्लक्चुएशन इंक्रीज होता है, फ्लक्चुएशन का रेट इंक्रीज होता है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम डेली डिमांड निकालने का क्या फॉर्मूला है। ऐसी सारी डिमांड्स आप निकाल सकते हैं। अगर आप डेली डिमांड के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो डेली डिमांड होता है 1.8 टाइम्स द एवरेज डेली डिमांड। और एवरेज डेली डिमांड कितना होता है? जो ये ऊपर बताया गया है, ये एवरेज डेली डिमांड, ये ठीक है। तो इसका 1.8 टाइम्स लेंगे आप मैक्सिमम डेली डिमांड। तो अगर आपको कभी कन्वर्ट करना होगा डेली डिमांड को, सॉरी मैक्सिमम, ये एवरेज डिमांड को मैक्सिमम डिमांड में, तो ये 1.8 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। उसी तरीके से और क्या होता है, मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑफ अ मैक्सिमम डे दैट इज पीक डिमांड। अगर आपको पीक डिमांड निकालनी है, पीक डिमांड निकालनी है, तो आप कैसे निकाल सकते हो? 1.5 टाइम्स द एवरेज आर्ली डिमांड, जो ऊपर निकाला था हमने एवरेज आर्ली डिमांड। या दूसरा तरीका है 1.5 टाइम्स द मैक्सिमम डेली डिमांड अपॉन 24। डेली डिमांड है 24, मतलब 24 आवर्स से इसमें डिवाइड कर रखा है। उसी तरीके से पीक डिमांड आप निकाल सकते हो 1.5 इंटू 1.8 टाइम्स द एवरेज डेली डिमांड, मतलब ये तो ये सेम चीज हो गई। मैक्सिमम डेली डिमांड कितना होता है? 1.8 टाइम्स द एवरेज डिमांड, ये लिखा हुआ है। तो ये सेम चीजें लिखी हुई बेसिकली, उसको कन्वर्ट कर रखा है। उसी तरीके से दूसरा तरीका पीक डिमांड को, या मैक्सिमम जो है डिमांड ऑफ द मैक्सिमम डे, मतलब एक दिन में जो मैक्सिमम आवर्ली डिमांड आएगी, वो कैसे निकाल सकते हैं? या इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 2.7 टाइम्स द एवरेज डेली डिमांड अपॉन 24, या फिर 2.7 टाइम्स द एनुअल एवरेज आवर्ली डिमांड। तो ये सारी चीजें आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इससे मैक्सिमम आवर्ली डिमांड। तो ये जब हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कैसे यूज करना है, ठीक है, ये कन्वर्ट कैसे करना है। And here the next topic is just a minute, there is a lag in this one. Okay, now it is working. Now, अब आप लोगों को ये तो पता चल गया कि आपको कितना वाटर का पर कैपिटा पर डिमांड कितनी है, आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। वाटर की डिमांड एक शहर में कितना पानी पहुंचाना, मतलब आप मान लीजिए ऑन एवरेज में ले रहा हूँ कि 250 लीटर पर कैपिटा पर डे मेरे को चाहिए, ठीक है। मतलब हर एक आदमी के लिए टिहरी में मुझे 250 लीटर पानी चाहिए पर डे, हर एक आदमी के लिए। तो मुझे टोटल पूरे शहर की क्वांटिटी निकालनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, एक आदमी की जितनी डिमांड है मल्टीप्लाई बाय द पॉपुलेशन करूंगा, है ना। तो इससे हमारी पूरे शहर की डिमांड आ जाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, हाउ टू फाइंड द पॉपुलेशन। आपको पता होगा पॉपुलेशन का सेंसस आता है, सेंसस का डेटा आता है, हर 10 साल में आता है, ठीक है। तो वो आपको पॉपुलेशन यूज करना पड़ेगा। लेकिन पॉपुलेशन में इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन करेंगे, जब आप पानी का नेटवर्क को आप डिजाइन करेंगे, तो क्या होगा, उसमें आपको पॉपुलेशन फोरकास्ट करना पड़ेगा। वो आप इमीडिएटली उसी साल के लिए तो नहीं करोगे, आप वो करीब करीब 20 या 30 साल के लिए बनाओगे सिस्टम को, है ना। उसका डिजाइन पीरियड जो रहेगा उतने टाइम का रहेगा। तो 20 या 30 साल में तो पॉपुलेशन हो सकता है और काफी ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीइंग एन सिविल इंजीनियर आपको पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी पड़ेगी। जैसे वेदर फोरकास्ट करते हैं ना, उसी तरीके से कि कल बारिश होगी कल नहीं होगी, उसी तरीके से फोरकास्ट करना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। तो कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी उसकी, तो ये निकालने के लिए कुछ फॉर्मुलेज हम लोगों को, कुछ मतलब मेथड्स दी गई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस वाली यूनिट में, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएगा ही आएगा आएंगे, ठीक है। तो कई सारी मेथड्स हैं, मैं आपको एक एक करके सारी की सारी मेथड्स एक्सप्लेन करूंगा। सो अभी देख लेते हैं इसमें कि क्या क्या है वो मेथड्स। मेथड्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि वो मेथड्स कौन कौन सी हैं और डिजाइन पीरियड क्या होता है, ठीक है। डिजाइन पीरियड देखिए क्या होता है। डिजाइन पीरियड जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप डिजाइन तो कर रहे हो, लेकिन वो आज के हिसाब से नहीं करोगे आप, है ना। जैसे टीरी डैम बना है, उसकी लाइफ कितनी बोली जाती है ना, 50 ईयर्स 70 ईयर्स 100 ईयर्स के लिए ऐसे करके डिजाइन करते हैं ना हम लोग। हर एक चीज को, हर एक सिस्टम को डिजाइन करने का डिजाइन पीरियड होता है, तो इसी चीज को बोलते हैं
एक पीरियड होता है कि कितने टाइम तक वो फंक्शन करेगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डिजाइन पीरियड। तो उसी तरीके से लिखा है, द फ्यूचर पीरियड फॉर विच अ प्रोविजन इज मेड इन वाटर सप्लाई स्कीम इज नोन एज द डिजाइन पीरियड। द फ्यूचर पीरियड मतलब कितने पीरियड तक का, फ्यूचर में कितने पीरियड तक का वो सिस्टम वाटर सप्लाई स्कीम यूज होने वाली है, उसको बोलेंगे डिजाइन पीरियड। मान लीजिए मैं टीवी को पानी पहुंचाना चाह रहा हूँ 50 साल में, तो मैं 50 साल का डिजाइन पीरियड लेकर उसको डिजाइन करूँ, ठीक है। तो इस तरीके से डिजाइन पीरियड एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, किस किस चीज पे डिपेंड करेगा डिजाइन पीरियड? यूजफुल लाइफ ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, कंसिडरिंग ऑब्सोलेसेंस, वेयर टियर एक्सेट्रा, ये सब कुछ होगा, ठीक है। कितनी यूजफुल लाइफ है कंपोनेंट्स की, उस पर डिपेंड करेगा डिजाइन पीरियड। दूसरा मतलब कि इस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हो, है कि नहीं। अगर आपका बहुत सस्ती क्वालिटी का मटेरियल है तो हो सकता है वो उतना लाइफ टाइम उसकी कम हो, और अच्छा क्वालिटी का है तो वो बढ़िया चल जाए लंबे टाइम तक, है ना। ये फिर है इसका एक्सपेंडिबिलिटी एस्पेक्ट क्या रहेगा, एंटिसिपेटेड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकता है वो आपको पता करेंगे, उससे उस पर डिपेंड करेगा डिजाइन पीरियड कितना होगा, है ना। इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल डेवलपमेंट्स एंड माइग्रेशन इमिग्रेशन, कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उस शहर में, उस शहर में कितनी इंडस्ट्रीज बढ़ गई हैं या कितना कॉमर्शियल डेवलपमेंट हो गया है, तो उस पे उस इन सारी चीजों पे आपका डिजाइन पीरियड फ्लक्चुएट करेगा, वो इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। अवेलेबल रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं हमारे पास वाटर के, उस पर डिपेंड करेगा। परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड, कैसे हमारा जो वाटर सप्लाई का सिस्टम है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी इफिशियंसी कैसी आ रही है, इन सब पे क्या डिपेंड करेगा, हमारा डिजाइन पीरियड डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जो बेसिकली हम लोगों का डिजाइन पीरियड, हम लोग ये कैलकुलेट करना पड़ता है डिजाइन पीरियड कितने टाइम के लिए हम लोगों का वो वाटर सप्लाई स्कीम, हम वाटर की बात करें तो मैं वाटर को अभी टारगेट करूंगा, तो वाटर सप्लाई स्कीम फ्यूचर में कितने पीरियड तक का वो काम करेगा सिस्टम हमारा, उसको हम बोलेंगे डिजाइन पीरियड, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा डिजाइन पीरियड। और जो मैं आपको बता रहा था, हाउ टू फोरकास्ट द पॉपुलेशन, मतलब आप फोरकास्ट कैसे करोगे पॉपुलेशन, बढ़िए वो आप देख लीजिए इसमें। The various methods adopted for estimating future populations are given below। तो फ्यूचर पॉपुलेशन आपको निकालनी है, आज की पॉपुलेशन तो आपको सेंसस से पता चल जाएगी, बट आने वाले 20 साल बाद 30 साल बाद वो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी वो आपको निकालना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन फोरकास्ट। अब इसकी कुछ मेथड्स होती हैं, ठीक है। तो ये मेथड्स कौन कौन सी हैं? अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, सिंपल ग्राफिकल मेथड, कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड, रेशियो मेथड एंड लॉजिस्टिक कर्व मेथड, ठीक है। ये 8 मेथड्स गिवन हैं, इनमें से ये सारी सारी मेथड्स हम लोग देखेंगे। मतलब ये जो पहले की 4 हैं, ये जो पहले की 3 है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, बिकॉज इसमें बेस्ड कैलकुलेशंस बहुत आते हैं, लॉजिस्टिक कर्व मेथड पे बेस्ड कैलकुलेशन आते हैं। बाकी ये जो ग्राफिकल मेथड है, ये कुछ कुछ मेथड ऐसी हैं जो आप लोग सिर्फ ऑब्जर्वेशन से पॉपुलेशन को फोकस करते हो, वो मैं आपको क्लास में बताऊंगा, ठीक है। बट ये जो सारी मेथड्स हैं, अब आप कहोगे सर पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी है और इतनी सारी मेथड है तो सबका रिजल्ट अलग अलग आएगा, है ना, इस मेथड से करेंगे तो अलग रिजल्ट आएगा, इससे करें, मान लो आज आप 1 लाख पॉपुलेशन थी, 10 साल बाद वो होगी 1.5 लाख, है ना, तो इस मेथड से अलग आ रहा है, इस मेथड से अलग आएगी, इस मेथड से अलग आएगी, तो हम कौन सी यूज करेंगे, है ना। तो ये सारी की सारी मेथड्स ठीक हैं, और इनका जो सिलेक्शन है इट इज लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन एंड इंटेलिजेंस ऑफ द डिजाइनर। जो भी डिजाइन कर रहा है वो अपने हिसाब से, अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से इनमें से कोई सी मेथड को यूज करके पॉपुलेशन फोरकास्ट कर सकता है, लेकिन ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, ठीक है। वो फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा कि पॉपुलेशन का साइज, के सिटी का साइज क्या है और किस जगह में है वो सिटी, इन सारी चीजों पे मेथड भी डिपेंड करेगी, ठीक है। सो ये आज का लेक्चर रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सारी मेथड्स आपको डिस्कस करूंगा, कैसे आप लोग पॉपुलेशन को फोरकास्ट कर सकते हो कि आने वाले 20 साल बाद, 50 साल बाद या 100 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होने वाली किसी जगह, ठीक है। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा कि आप पॉपुलेशन फोरकास्ट कर पाओगे। तो और ये सारे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं, मतलब आप मान के चलिए कि 10-20 नंबर के आपके न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड आएंगे ही आएंगे, ठीक है, एग्जाम्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कवर करूंगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतने लगते हैं लेक्चर, ठीक है। किसी का कोई डाउट है आज के लेक्चर में तो पूछ सकता है अभी। So I'll just stop sharing my screen. ठीक है, तो ये आज के लिए ये काफी रहेगा मेरे ख्याल से ना लेक्चर।
कोई डाउट है किसी को? रिकॉर्डिंग सर